जौनपुर जिलाधिकारी अनुज कुमार झा, मुख्य विकास अधिकारी स्थायी तेजा सीलम के साथ जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने इमरजेंसी वार्ड के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के पांडे से चिकित्सकों की उपस्थिति की जानकारी प्राप्त की। इस दौरान जिलाधिकारी द्वारा पंजीयन कक्ष, दवा वितरण कक्ष का निरीक्षण किया और भर्ती मरीज लालजी के परिजन से पूछा कि यहाँ पर डॉक्टर द्वारा बाहर की दवाई तो नहीं लिखी गई है, जिस पर मरीज के परिजन द्वारा अवगत कराया गया कि बाहर की दवाई नहीं लिखी गई है, परंतु कुछ दवाई यहाँ पर नहीं मिल रही है। इस पर जिलाधिकारी द्वारा मरीज का पर्चा लेकर देखा तो सिटीजन विटामिन D3 ओमेप्राजोल की दवा नहीं दी जा रही थी, जिस पर जिलाधिकारी ने दवा वितरण कक्ष पर पहुंचकर जानकारी प्राप्त की। उनके द्वारा बताया गया कि दवाई स्टॉक में नहीं है, जिस पर जिलाधिकारी ने औषधि कक्ष का निरीक्षण किया और डॉक्टर से जानकारी प्राप्त की तो दवा औषधि कक्ष स्टॉक में 10 दिन पूर्व से ही दवा उपलब्ध है, जिस पर जिलाधिकारी ने फार्मासिस्ट शैलेंद्र यादव, मनोज तिवारी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देशित किया कि आपस में तालमेल रखते हुए मरीजों को दवा वितरण अवश्य कराया जाए, अन्यथा की दशा में जवाबदेही तय की जाएगी। इसके उपरांत जिलाधिकारी द्वारा फिजिशियन डॉक्टर अशोक यादव, हृदय न्यूरो रोग डॉक्टर प्रभात सिंह, एमएस जनरल सर्जन डॉक्टर संजय वर्मा के कक्ष में जाकर जानकारी प्राप्त की और मरीजों से पूछा कि बाहर की दवा तो नहीं लिखी जा रही है, जिस पर मरीज द्वारा बताया गया कि बाहर की दवा नहीं लिखी गई है। इस दौरान जिलाधिकारी द्वारा अस्पताल के समस्त वार्डों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में गंदगी देखकर नाराजगी व्यक्त किया और जगह जगह पर पान का पीक पाए जाने पर सुरक्षा गार्ड को वहां से हटाए जाने का निर्देश दिया और दूसरे गार्ड को लगाने का निर्देश दिया। साथ ही यह भी कहा गया है कि गंदगी करने वालों के खिलाफ जुर्माना तय किया जाए। इसके उपरांत जिलाधिकारी ने महिला अस्पताल के निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान वार्डों में हर बेड पर बेडशीट एवं डस्टबिन न पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए स्टाफ नर्स को निर्देशित किया कि सभी बेडों पर बेडशीट एवं डस्टबिन लगाया जाए, अन्यथा की दशा में कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान जिलाधिकारी द्वारा स्टाफ नर्स से प्रतिदिन की बेडशीट कलर कोड की जानकारी प्राप्त की। पोषण पुनर्वास केंद्र का निरीक्षण के दौरान अस्पताल में डाइटिशियन न होने पर संबंधित को उक्त पद को भरे जाने की कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसके उपरांत जिलाधिकारी द्वारा जनरल सर्जरी वार्ड का निरीक्षण किया गया और मरीजों के परिजनों से ऑपरेशन के बारे में जानकारी प्राप्त की और पूछा कि किसी डॉक्टर के द्वारा पैसे की मांग तो नहीं की गई है, जिस पर मरीज के परिजन द्वारा बताया गया कि किसी प्रकार की पैसे की मांग नहीं की गई है। ओटी और डायलिसिस वार्ड का निरीक्षण के दौरान डॉक्टर ने बताया कि आज कोई मरीज ओटी और डायलिसिस वार्ड भर्ती नहीं हुआ है, जिस पर जिलाधिकारी ने डॉक्टर को कल और आज कितने मरीज भर्ती हुए थे इसकी जानकारी उपलब्ध कराए जाने का निर्देश दिया। इस दौरान जिलाधिकारी द्वारा होमियो डायलिसिस यूनिट का निरीक्षण किया और पाया कि जगह जगह पर दरवाजा टाइल से शीशा टूटा हुआ है, जिस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को निर्देशित किया कि लिस्ट तैयार करते हुए तत्काल मरम्मत कराया जाए। डायलिसिस सेंटर में मरीज के परिजन अमित द्वारा पूछा गया कि डायलिसिस के लिए डॉक्टरों द्वारा पैसा तो नहीं लिया गया, जिस पर मरीज द्वारा बताया गया कि किसी प्रकार की कोई पैसा नहीं लिया गया है। इसके उपरांत जिलाधिकारी द्वारा बेबी कॉर्नर वार्ड का निरीक्षण किया गया और संबंधित अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जिला चिकित्सालय और जिला महिला चिकित्सालय का आज मैंने निरीक्षण किया। जो हमारा परिचय का काउंटर है उसको देखा, जो स्टोर का हमारा ड्रग स्टोर है उसको देखा, जो हमारा ड्रग इशू काउंटर है देखा, जो हमारे भर्ती पेशेंट हैं उनको भी देखा और जहाँ खास करके जिला चिकित्सालय में OPD हो रहा था तो वहाँ भी OPD का राउंड लिया गया और सभी जो चिकित्सक हैं उनसे भी बातचीत की और कुछ मरीजों से भी बातचीत की गई। तो कुछ समस्याएँ दिखी हमें, जैसे कि कुछ जो हमारे मरीज़ थे उनको लिखी हुई दवाई नहीं मिल रही थी जिला चिकित्सालय में, तो उसका ड्रग स्टोर से हम लोगों ने मिलान करने की कोशिश की, तो अभी पूरा हमारा मिलान नहीं हो पाया कि वो ड्रग कितने स्टोर में है और कब इंडेंट दिया गया। अगर ड्रग स्टोर में नहीं है तो इंडेंट कब दिया गया, ये चीज़ वेरीफाई नहीं हो पाई, उसको देखने की आवश्यकता है। साथ ही जो हमने राउंड लिया, जैसे वार्ड्स का राउंड लिया, तो उसमें कई जगह मुझे मरम्मत की आवश्यकता है, ज़्यादा सफाई की आवश्यकता दिखी है। ऐसे ही महिला चिकित्सालय में हम लोगों ने भ्रमण किया है, खास करके चूँकि यहाँ 12 से ज़्यादा बज गया था तो OPD तो बंद हो गया था, बट जो हमारा पोस्ट नेटल जो भर्ती वार्ड है उसको देखा गया, वहाँ मरीज भर्ती थे उसको देखा गया, सभी चिकित्सकों से बातचीत की गई। तो यहाँ तो खैर साफ़ सफाई की स्थिति मुझे ज़्यादा ठीक लगी, नई बिल्डिंग भी है तथापि बाकी, और जो इंस्पेक्शन का जो रिपोर्ट है वो भी मैं विभाग को भी प्रेषित करूँगा और सभी जो हमारे CMS है उनको भी कंप्लेंट करूँगा। सर, आपने बेडशीट को लेकर फटकार लगाई, ये क्या थी? देखिए, 2-3 चीज़ बेसिक है अस्पताल में। एक तो यह है कि बेडशीट डे के हिसाब से कलर कोडिंग है, उसी के हिसाब से लगना चाहिए, जो मुझे दोनों ही अस्पतालों में प्रॉब्लम दिखी तो वो उस कलर कोड के हिसाब से नहीं था। और दूसरा, जैसे जो जनरल क्लीननेस में अगर वार्ड में कोई डस्टबिन रखा हुआ है, खास करके जिला अस्पताल में समस्या दिखी थी, डस्टबिन वगैरह हैं तो डस्टबिन प्रॉपरली पॉली से कवर होना चाहिए, तो वो उस चीज़ की मुझे कमी वहाँ पर दिखी। कई जगह मुझे लोगों ने, क्योंकि थोड़ा सा बिहेवियर और अवेयरनेस का इशू है, कई जगह मुझे थूका हुआ दिखा, तो उसमें जो गार्ड वगैरह ड्यूटी पे थे उनको भी मैंने निर्देश दिया है कि उसको ध्यान रखें, CCTV कैमरा लगाएं
और अगर कोई व्यक्ति थूकता हुआ पाया जाता है तो उसको डिस्करेज करें, ज़रूरत हो तो जुर्माना भी लगाएं। तो ये सब चीज़ें दिखी।